आखिरी दिन था और सुबह यहाँ पे जो सूबाई असेंबली की सीट है PP 82 PP82 उसके इंतखाबात सुबह यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे जब यहाँ पे मरकजी चौक में मौजूद है, यहाँ पे खूब रौनक है और ये सारे आपको नजर आ रहे हैं कि लोग यहाँ पे वोटर जो है वो जमा हुए हैं। आज इस लड़के के हवाले से हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त नेशनल लेवल पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है कि जो सिपाही साहबा के जो कलदम तंजीम है उसके हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर और राना फराउल्लाह साहब जो वफाकी सूबाई वज़ीर हैं आपकी जगह, उनके दरमियान उसके बाद फिर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो भी तनाज़े में इन्वॉल्व हो गए और खत किताबत हुई है, इल्ज़ाम तराशी हुई है। हो क्या रहा है ये सब कुछ इस हल्के के हवाले से है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तनाज़ा है इसकी क्या वजूहात हैं और इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। हमें मुख्तलिफ जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे आज इस हल्के में। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ और कुछ मेहमान ऐसे भी हैं जो इस प्रोग्राम के दौरानिए में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खिज़र हयात जबवाना साहब जो हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। फैसल हयात जबवाना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। नजफ सयाल साहब नून लीग पीपल्स पार्टी से MPA हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब मलिक वारिस कल्लू साहब नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत वेलकम आप तीनों को। गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या राय है। और मैं सबसे पहले बात शुरू करता हूँ जनाब फैसल साहब से। फैसल साहब, एक तनाज़ा खड़ा हुआ है जैसे कि आप जानते हैं और उसमें ये हो रहा है कि जी कलदम तंजीम के हवाले से बातचीत हो रही है। कोई आपकी पार्टी को कोई मसला हो रहा है इस हवाले से कि नून लीग की तरफ से कोई ज्यादती हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि राना सनाउल्लाह खान को इसी चौक में एक ऐसे शख्स के साथ पाया गया जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से और प्रिंट मीडिया के हवाले से उनकी तस्वीर शाया हुई, जिसमें कल अदम तंजीम का सरबराह जो कि लॉ मिनिस्टर के साथ दोनों हारों की शक्ल में यहाँ पे थे। एक लॉ मिनिस्टर जब कल अदम तंजीम के लीडर के साथ इकट्ठा पाया जाएगा तो उस वक्त उस मुल्क के उस इलाके के या उस मुल्क के हवाले से क्या हालात होंगे, ये तो बड़ी बात वाज़ेह और आया है। कल्लू साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि नून लीग जो है वो इस किस्म की सियासत कर रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जनाब, इसमें मैं फैसल आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जिसका नाम लिया जा रहा है कलदम तंजीम और जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है कि मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब के साथ राना सनाउल्लाह साहब पाए गए, तो मैं ये आप पर यहाँ करना चाहता हूँ कि ये पिछला जो 2008 का इलेक्शन था इसमें ये मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब इलेक्शन लड़े और बाकायदा MNA का इलेक्शन शेख वकास अकरम के खिलाफ लड़े। शेख वकास अकरम साहब अहमियत की इसी बुनियाद पे चैलेंज किया कि वो रखते हैं और उनको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। लेकिन हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब के खिलाफ ऐसा कोई सबूत न मिल सका कि वो किसी भी दहशतगर्दी में पाए गए हों। लिहाजा हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया और जब तक किसी भी शख्स के खिलाफ कोई जुर्म साबित न हो जाए उस वक्त तक वो इंसान जो है वो इनोसेंट है। अच्छा, लिहाजा वो जितने लोग ये देवबंद फिरका के लोग हैं और ये देवबंद फिरका के लोग यही लोग जो है ये बहावल नगर में जो PP का इलेक्शन हो रहा है वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं देवबंद के लोग। वोट साहब वोट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को भी पड़ रहा है, तो इसमें फिर पीपल्स पार्टी में शोर क्यों मचा रही है? इस हल्के में शायद ना हो, इस हल्के में शायद ना हो, हाँ जी, लेकिन उसके अलावा तो बाकी जगह पड़ रहा है, तो पीपल्स पार्टी इतना शोर क्यों मचा रही है? खामखा नहीं, पीपल्स पार्टी को शोर तो नहीं मचा रही, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो हकीकत की बात है जो जबवाना साहब ने बताई है, मेरे भाई कल्लू साहब ने बताई है, मेरे ख्याल में सियासत में मजहबियत के अंसर को नहीं ले आना चाहिए और सियासत को मजहब से अलग रखना चाहिए।
تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور لدھیانوی صاحب تشریف لائے اور پھر اس کی وجہ سے کئی مسلمان لوگوں کی دلگاری ہوئی. میں کیا اثر پڑ رہا ہے اس طرح کا؟ اس طریقے میں کوئی ایسا تنہا نہیں پڑ رہا جی. کوئی لوگ مذہبیت کو نہیں دیکھ رہے. پاکستان آپ کو میں ایک بات واضح کروں کہ جو پچھلے الیکشن تھا اس میں جو ابھی چیلا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں یہ لڑے تھے کاف کی ٹکٹ پہ اور فیصل ایاد لڑے تھے آزاد. اور جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے 4000 ووٹ لیا تھا. تو نون لیگ نے 4000 والے کو نہیں دیا بلکہ اس کینڈیڈیٹ نے جو میٹرک سے سیدھا بی اے لینڈ کر گیا ہے جو ایف اے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو ایف اے ہے ہی نہیں سیدھا بی اے لینڈ کر گیا ہے. اس پر 63A کا اطلاق ہوتا ہے. وہ 63A کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ فراڈ نہ کریں, آپ دھوکہ نہ دیں. اور وہ کینڈیڈیٹ اس نے جیلی میٹرک فیل تھا, ایف اے کا وجود نہیں ہے, بی اے پاس کر کے بی اے لینڈ کر گیا ہے. یعنی